देश की राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति पर मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बसों में सफर करने वालों के लिए डीटीसी के बेड़े में 97 नई ई बसों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसों में महिलाओं की सुरक्षा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल के आखिर तक राजधानी में 1800 ई बसें दिल्ली की सड़कों पर हों ताकि प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सके। आज सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी तक अपने दिल्ली की सड़कों पे 153 इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। पिछले कुछ महीनों में समय समय पे हमने जब बसें आई उनका उद्घाटन किया, उनको बसों को उतारा। आज 97 बसेस और दिल्ली की बस सड़कों के ऊपर उतर रही हैं। इनको मिला के आज लगभग 250 बसें इलेक्ट्रिक बसेस 250 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आ जाएंगी और 50 और बसें सितंबर के महीने में आ रही हैं। तो 300 बसें 30 सितंबर तक लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। ये बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे हम पॉल्यूट करने वाली बसों को रिप्लेस करते जा रहे हैं और जो मॉडर्न बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनको हम लोग सड़कों पे उतारते जा रहे हैं। इसके अलावा 1500 और बिजली इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर कर दिया गया है, किया जा रहा है और उम्मीद है कि नवंबर 2023 तक, 2023 के अंत तक 1800 बसें हो जाएंगी। वो 1500 बसेस अगली साल के अंत तक आ जाएंगी, तो 1800 बसें नवंबर 2023 तक हो जाएंगी। इन 97 नई ई बसों को शामिल किए जाने के साथ ही अब कुल 250 ई बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं। सीएम केजरीवाल ने साफ किया है कि साल 2025 के अंत तक दिल्ली की सड़कों पर 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 11 महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में 200 और महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारा मकसद है जैसे बिजली, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास मॉडल दिया, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरी दुनिया आज दिल्ली की तरफ देख रही है कि कितने शानदार स्कूल बना दिए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। अब ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में दिल्ली को पूरे दुनिया का मॉडल बनाना है। हमें उनसे सीखना भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मॉडर्न सिस्टम्स हैं। उन सारे सिस्टम्स को अपनाएंगे और दिल्ली को दुनिया का सबसे बढ़िया मॉडल, ट्रांसपोर्ट का मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, सारी सुविधाओं के साथ, सबके साथ। कल 11 महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी गई। उन सभी बहनों को मैं बधाई देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है, आने वाले समय में अगले कुछ महीनों में 200 और महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी जाएंगी। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली की प्रगति, दिल्ली के विकास में काम कर रही हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज दिल्ली वासियों को खूब बधाई देता हूं। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कुल 55 बस डिपो लगाए जाएंगे जहां बसों को चार्ज किया जाएगा। तेजी के साथ दिल्ली का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने सीबीआई और ईडी की जांच के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार को तोड़ने के लिए विधायकों को डराया भी जा रहा है। पिछले 1-2 दिन में मेरी भी नज़र में आया, कुछ विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है कि उनको सीबीआई और ईडी की धमकी देके डराया जा रहा है। उनको पैसे का लालच देके कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। ये बहुत गंभीर मसला है।
और आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने अपनी 4 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, ये सरकारी मंच है, यहाँ पे अगर राजनीति की बातें ना हो तो अच्छा रहेगा। अभी बसों की बात करते हैं अपने को, बाकी तो राजनीति तो चलती रही है। ये इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक तकनीकों, बिना शोर, प्रदूषण रहित, यात्री सुरक्षा सुविधाओं जैसे एयर कंडीशनर, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों जैसी सुविधाओं से युक्त है। बस में पैनिक बटन और व्हील चेयर के लिए जगह जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। नई बसों में महिला यात्रियों के लिए गुलाबी रंग की सीटें भी होंगी। इन बसों से न सिर्फ प्रदूषण को काबू करने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को बेहतर सुविधाओं का अनुभव होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।